explained Shadangas into services, products, and training verticals. And today we are conducting this master class on Ayurvedic Panchkarma, especially its principles and practical application in our clinical practice. So our class is, our class will be taken by Dr. Archana. She is available now. She is preparing the system, and I will, slowly hand over to Dr. Archana. So Dr. Archana is the director of Shatanga Ayurveda, the clinical director, and she is a most sought after Ayurvedic physician in Delhi NCR. She is having a 19 plus years of experience in Ayurvedic clinical practice. She is a BIMS graduate from Government Ayurvedic Medical College, Trivandrum in Kerala, and post to that she has done a diploma in Ayurvedic Panchkarma as well. She has been into clinical practice in Delhi NCR for last 14 years, and before that she was practicing in Kerala and different other parts of the world, including Middle East and Europe. So she is also the director of Shadanga Ayurvedic Gurukul as well. She conducts the different various training programs, especially practical programs. All the programs are practical oriented because there is nothing much we can go with theory. Whatever the theory we are learning, we need to implement practically into our clinical practice. So all Shadanga Ayurvedic Gurukul programs are practical oriented program, whether it is Panchkarma, whether it is massage therapy, whether it is diet therapy. So all the participants or those who are graduates from the graduated from Shatanga Ayurvedic Academy, they can easily put this principle into their practice. So I would like to invite Dr. Archana to start the session, and I'm handing over to Dr. Archana. Dr. Archana, to you, ma'am. आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस या फिर हम पंचकर्मा के इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको हम किस बेहतरीन तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकें। मुझे लग रहा है कि इसमें जो ज्वाइन किए हैं काफी सारे डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर्स होंगे, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स होंगे, जो कि अपना क्लिनिक चला रहे होंगे और जो आयुर्वेदा के जो डेली हमारे जो ओपीडी में जो केसेस आते हैं उसको हम अपनी पंचकर्मा चिकित्सा से हम कैसे पेशेंट को सबसे बेस्ट रिजल्ट हम किस तरीके से दे सकते हैं, हम सारे डॉक्टर्स का यही कोशिश है। ओके, तो अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स पे जाते हैं तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन होता है। ये पंचकर्मा का पूर्व कर्मा माना जाता है कि हम पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं हमारे क्लिनिक पे ओपीडी में, तो एज एन आयुर्वेदा डॉक्टर हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम उनसे पूछते हैं, जो कि उनका एपिटाइट कैसा है, या उससे हमें पता चलता है कि उनकी जठरा अग्नि कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि उनको भूख नहीं लगती है। दैट मीन्स जब वो हमारे पास आते हैं वो एक आमा अवस्था पे आ रहे हैं। जो पेशेंट आमा अवस्था के साथ हमारे पास आते हैं उनको हम डायरेक्टली हमारा स्नेहन, मतलब हम घी डायरेक्टली नहीं दे सकते, या फिर ऑयलिंग सेशंस हमें डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। जब तक हम पेशेंट को उसकी अग्नि नहीं ठीक करते तब तक हमें उनको घी या ऑयलिंग ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करना चाहिए। इससे पहले जो हम करते हैं वो है रूक्ष थेरेपी या ड्राई सेशंस जो हम बोलते हैं आयुर्वेदा में, रूक्ष थेरेपी से हम स्टार्ट करते हैं। अब दीपन है, पाचन है, स्नेहन है, स्वेदकर्मा है। अब हमारा जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा अगर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि आजकल लोग काफी इम्पोर्टेंस अपने हेल्थ को देते हैं। जैसे प्रिवेंटिव के तौर पे भी लोग आयुर्वेदा अपनाना चाहते हैं। कुछ नहीं तो हम अपने बच्चों को, भी ठंड का मौसम है तो हम च्यवनप्राश इंक्लूड करना चाहते हैं। किस तरीके से कि उनको जल्दी से सर्दी, खांसी या जुकाम ना हो। या जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में अभी क्या होता है, पोल्यूशन होता है दिवाली के बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स को हम अपने घर में इंट्रोड्यूस करते हैं। आपका गोल्डन मिल्क हो गया है, तो ये सारी चीजें जो है हम प्रिवेंटिव के तौर पे लेते हैं। इसी तरीके से प्रिवेंटिव के तौर पे हम पंचकर्मा भी कर सकते हैं, जिसको नॉर्मली लोग आजकल बोलते हैं डिटॉक्स करना है।
लेमैन आके आपके पास बोलेंगे डिटॉक्स करना है, हम अपने तरीके से बोलेंगे ये पंचकर्मा थेरेपी है। जैसे हम उनको विरेचन करवाते हैं, वमन दे सकते हैं, अब हम नस्यम करते हैं या वस्ती कर सकते हैं। बट पेशेंट टू पेशेंट, रोगी बलम, रोगी अवस्था को देख के ही हम उनके प्रिवेंटिव में क्या क्या सेशंस देना है वो हम डिसाइड करते हैं। दूसरा होता है हमारा आतुर चिकित्सा, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य संरक्षण और आतुर रोग प्रशमन। जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उनको हम कैसे और उनकी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं, वो हम दो तरीके से करते हैं ना हमारे क्लिनिक पे। हम एक शमन चिकित्सा भी करते हैं, एक शोधन चिकित्सा भी करते हैं। अब कई डॉक्टर क्या करते हैं, आयुर्वेदा पंचकर्मा ट्रीटमेंट सेंटर या क्लिनिक नहीं चलाते, उनका अपना एक ओपीडी होता है। दैट मीन्स वो खाली मेडिसिन पे फोकस करते हैं, कषायम क्वाथ देते हैं, अरिष्टम देते हैं, चूर्ण घृतम, मेडिसिन पे ही काम करते हैं, शोधन चिकित्सा तक नहीं जाते। तो पेशेंट जब आपके पास आ रहा है तो हमें हमारे पास दो टाइप है, हम आइदर शमन चिकित्सा से उसको ट्रीट करें या शोधन चिकित्सा से। शोधन चिकित्सा से क्या होता है, बेसिकली पंचकर्मा होता है, जिससे कि हम उनकी जो दोष जो बढ़ा हुआ है, वात पित्त या कफ जो प्रभूत अवस्था में है, उसको बॉडी से हम फ्लश आउट कर देते हैं। जो कि शोधन चिकित्सा के बाद क्या हो जाता है, हमारी बॉडी और अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। या फिर जैसे आप मानो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमें पेशेंट को एक और अच्छी तरीके से उनको ट्रीट करना है। तो हम लोग मानते हैं ना कि जैसे हमारी बॉडी में 40 के बाद आप मान के चलिए हमारी लिवर एक क्या हो जाती है, लिवर स्टैग्नेंट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बॉडी में बहुत कम काम करने लगता है। काफी सारी क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, स्लीप इश्यूज हैं, लोगों को सब तरीके का स्ट्रेस है। तो हमारी बॉडी में आइदर पेस्टिसाइड टॉक्सिन्स या एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स 40 के बाद जमने लगती है ना। सबकी जो जितनी बॉडी के अंदर जितनी ऑर्गन है, क्योंकि हमारी बॉडी में ना एक बहुत अच्छा मशीन है बॉडी भी, अगर उसको हम हर साल या हर साल क्या 6 महीने में भी अगर उसको हम सर्विसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, बॉडी कहीं ना कहीं जाके वो अपना प्रॉब्लम दिखाएगी ही दिखाएगी। तो शोधन चिकित्सा से क्या करते हैं कि बॉडी को पूरी तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं, वो पूरा क्लीन हो गया, वो एक नया बॉडी हो गया है। जैसे पहले अगर हम आयुर्वेदा सालों पहले बात करते थे, जैसे हमारे केरला में क्या होता है, जून जुलाई के वर्षा ऋतु में क्या होता है, हमारा वात बढ़ जाता है। तो वात जब बढ़ता है तो पेन होता है बॉडी में, जैसे आर्थराइटिस कंडीशन बढ़ जाते हैं। तो लोग वहां सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वर्षा ऋतु में आयुर्वेदा चिकित्सा करते हैं, ताकि वो क्या होता है ना कि वो एक साल के लिए वो उनका एक बेनिफिट हो जाता है, बॉडी काफी हद तक क्लीन हो जाती है। और शोधन चिकित्सा के बाद जब हम अपना मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो वो ज्यादा एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा माना जाता है। बेसिकली अगर आप एक थायराइड पेशेंट को भी शोधन चिकित्सा के बाद जब हम शमन चिकित्सा के तौर पे जब हम उनको मेडिसिन देते हैं, इट इज वेरी मच एब्जॉर्बिंग, द बॉडी बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट देती है। सो दिस इज हाउ इट इज रन आयुर्वेदा, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। वेलनेस आयुर्वेदा आजकल अभी अगर हम देखते हैं बाहर भी आयुष ने आयुष विसा भी है, बाहर से लोग काफी आते हैं प्रिवेंटिव के तौर पे आयुर्वेदा करने के लिए। सो देन वी हैव ट्रीटमेंट। अगर हम आयुर्वेदा का टेक्स्ट रेफर करते हैं तो उसमें हमें दो टाइप की ट्रीटमेंट बताया जाता है, एक तो वृद्धि, जो हमारा दोष बढ़ा है उसको कम करने के लिए, या जो ऑलरेडी क्षय अवस्था में है उसको हमें ब्रह्मण करना है ना। ब्रह्मण चिकित्सा एंड लंकन चिकित्सा। ब्रह्मण चिकित्सा से क्या माना जाता है कि हम उनको जैसे हेवी हेवी ड्रग्स देते हैं, जैसे मिल्क है, घी है, आजमामसम है, उस तरीके से ब्रह्मण चिकित्सा करते हैं। और लैंगन चिकित्सा से जो नीचे जो कम हो गया है उसको हम ऊपर के तरफ लाते हैं। लैंगन चिकित्सा दो टाइप का है, वो है शोधन और शमन। शोधन हमारा 5 पंचकर्म आता है, वामन, विरेचन, नस्यम, वस्ति, रक्तमोक्षम। हमारा ये जो है ये सुश्रुत आचार्य के अनुसार है रक्तमोक्षम, क्योंकि सुश्रुत आचार्य ने रेक्तम को भी एक दोषम माना था। अगर हम चरक संहिता, चरक आचार्य के दौर पे जाएंगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वस्ती को 2 पार्ट किया है, स्नेह वस्ती एंड कषाय वस्ती करके उन्होंने 2 पार्ट वस्ती को किया है। अब वमन हम क्यों करते हैं, वमन हम तब करते हैं जब हमारा कफा दोषा
बढ़ जाता है बॉडी में। कफा दोषा आप मान के चलिए हमारे एस्थमेटिक कंडीशन, सोरियासिस में हम वमन करते हैं, जिससे कि कफ बढ़ जाने के कारण हमें जो उपद्रवम हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उसको हम वमन द्वारा बॉडी से थ्रो आउट करते हैं। विरेचन क्या होता है? परगेशन थेरेपी होता है, जिससे कि बॉडी में पित्त जब बढ़ जाती है, अगर हम लिखते चलते हैं वमन हम बेसिकली अगर देखते हैं तो हमारा वसंत ऋतु में कफ बढ़ता है, विरेचन हेमंत ऋतु में हमारा पित्त काफी बढ़ जाता है। वो भी आप मान के चलिए अक्टूबर नवंबर, सितंबर 15 अक्टूबर टू नवंबर एंड तक या मिड तक पित्त हमारी काफी बढ़ जाती है। अगर ओपीडी में देखोगे काफी सारे पेशेंट्स पित्त प्रकोप, दैट मीन्स गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी इश्यूज के साथ काफी आते हैं। हम तब उनको विरेचन, क्योंकि मौसम भी तब ठीक रहता है, अच्छा रहता है, तो हम उनको विरेचन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये इससे पहले हमें स्नेह कर्मम, पूर्व कर्मम करना है, उसके उस पे हम आएंगे। अब हमारा है नस्यम। नस्यम हमारे जितने जत्रु ऊर्ध्व रोगम है, नासा ही शिरसो द्वारा, हमारे शिरस तक पहुंचने के लिए हमारे पास नासा ही द्वार है। सर्वाइकल केसेस में काफी अच्छा ट्रीटमेंट है, काफी अच्छा रिजल्ट है नस्यम। एक्चुअली नस्यम अगर हम प्रॉपर पंचकर्मा के तौर पे करते तो हम लोग 7 डेज करते हैं। और ये जो 7 डेज का जो नस्यम है, नस्यम का जो काम करने का तरीका है ना, वो सच बताओ तो एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है बॉडी में, जिससे कि हमारे जितने चैनल्स हैं, स्रोतस हैं, सब ओपन हो जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है साइनसाइटिस इश्यूज में, सर्वाइकल इश्यूज में हम देते हैं नस्यम करने के लिए। इवन अगर हम जैसे एक्ने है या फिर आपके मेलास्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है फेस में, कुमकुमादि से भी हम नस्यम करते हैं, तो काफी चमक आ जाता है, फेस में ग्लो आ जाता है। देन वी हैव वस्ती। वस्ती व्हाट वी डू इज फॉर प्रकोपित वातावस्था में, दैट इज वर्षा ऋतु में वस्ती करते हैं। वस्ती भी क्या होता है, लोगों का एक गलत है धारणा है कि वस्ती हम कॉन्स्टिपेशन लोगों के लिए करते हैं। ये अर्ध चिकित्सा, आयुर्वेदा में अर्ध चिकित्सा मानते हैं वस्ती को। दैट मीन्स आप कुछ करो ना करो, अगर वस्ती दे दो तब भी ठीक है। अब आपके पास बैक एक के साथ पेशेंट आ रहा है, सिवियर बैक एक है, और उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो आपको 3 दिन दे रहा है, उसको कटी बस्ती कुछ नहीं कराना है, तो आप हल्का सा, उसके पास टाइम भी बिल्कुल कम है, बजट भी कम है, तो हम जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया था 30 ईयर्स 35 ईयर्स का, हमने 3 दिन का बस्ती दिया। उससे क्या होता है, जो हमारी एक इन्फ्लेमेशन होती है ना, जो कटी प्रदेश में हमारी जो एक इन्फ्लेमेशन जो होती है, वो वस्ती से पूरा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है। और अगर आप देखोगे तो हम बता सकते हैं 75% पेन में रिलीफ आ गया था। तो वस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन पेशेंट कम्स विद वाता प्रकोप अवस्था एंड बैकिक इश्यूज एंड ऑल, वस्ती हैज टू बी गिवन। अगर हम बिफोर एंड आफ्टर एमआरआई देखते हैं स्लिप डिस्क केसेस में, तब काफी फर्क आता है। वस्ती में जैसे माक्षिगम, लवणम, स्नेहम, कलकम, क्वाथम, ये जो हम क्वाथ लेते हैं, ये बेसिकली पेशेंट का रोगावस्था पे डिपेंड है, पेशेंट किस रोग से हमारे पास आ रहा है, उसके अनुसार हमारा ये जो वस्ती का जो इंग्रेडिएंट्स है, ये बदलते रहता है। देन वी हैव रक्तमोक्षम विच इज फॉर ब्लड लेटिंग, हम लीचेस के साथ करते हैं। आजकल काफी कंट्रोवर्सीज भी चल रहे हैं, बट वी डू इट, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शमन चिकित्सा पाचनम, दीपनम, उपवासम, तृष्णा, व्यायाम, आदप सेवा, मारुद सेवा। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास ओपीडी है, आप खाली मेडिसिन दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को, पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप कुछ दवाई के बारे में नहीं पता है, पेशेंट काफी इन्फ्लेमेशन के साथ आपके पास आ रहा है, आप आंख बंद करके अमृतोत्तरम कषायम, गिलॉय वाला, गिलॉय घनबटी दे सकते हैं, अमृतोत्तरम कषायम दे सकते हैं, वैश्वानर चूर्ण दे सकते हैं। वैश्वानर चूर्ण बेसिकली आपको अग्नि दीप्ति करता है। अगर हमारा अग्नि ठीक रहता है तो वहां क्या हो रहा है, तो काफी चीजें हम हमारे हेल्पफुल होता है। सो पाचनम, दीपनम हो गया, हम दीपन के लिए भी ड्रग्स काफी इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर बोलते हैं लंघनम परम औषधम, उपवास रखने के लिए बोलते हैं। देन तृष्णा इज दे, व्यायाम, आतप सेवा, मारुत स्नेवा। स्लाइड्स में थोड़ा फास्ट लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये सारे आई थिंक आप लोग भी परिचित होंगे इससे।
लंघनम, ब्रह्मणम, शोधन चिकित्सा, वमन, विरेचन, वस्ति, रक्त मोक्ष। शमनम में हमारा पाचन, दीपन, शुद्ध, त्रित, व्यायाम, आतप सेवा, मारुतम। दीपन के लिए हमें बेसिकली हमने जैसे कहा हमें दीपन क्या होता है, हमें अग्नि बढ़ाना है ना, अग्नि दीप्ति लाना है, अग्नि को उज्ज्वलित करना है। उसके लिए हमें हमारे पास काफी अच्छे ड्रग्स हैं, काली मिर्च है, चित्रक है, पिपली मूल है। इन मेडिसिन से, जीरा है, इन मेडिसिन से हम अपनी अग्नि को वर्धक कर सकते हैं। एपिटाइजर है। देन वी हैव पाचन द्रव्यस। पाचन द्रव्यस भी अगर हमारे पास है, हींग है, गिलाई है। ये पाचन और दीपन ड्रग्स जो होते हैं, अगर हम उसको देखते हैं, ये अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं और कटु रस के होते हैं। इससे हमारे पाचन और दीपन को हम बढ़ाते हैं। अगर हमारा पाचन और दीपन बढ़ता है, देन हम बोलते हैं ना, हमारा थोड़ा इजी हो जाता है पेशेंट को दूसरे मेडिसिन देने के लिए। क्योंकि आप मानिए आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, आप उनमें 7 मेडिसिन लिख रहे हो, 10 मेडिसिन लिख रहे हो, पेशेंट को भूख ही नहीं है, तो ये मेडिसिन वहां पचेगा ही नहीं। तो पहले हमें ये चीज उनकी बॉडी से रिमूव करना है, आमा अवस्था को हटा के फिर हमें उनके उनके ऊपर काम करना है। सो वात पित्त कफ, सो वी हैव पूर्व कर्मा, पाचन, स्नेहनम, स्वेदनम, प्रधान कर्मा जब हमने 5 बोले, और पश्चात कर्मा संसर्जन, शमनम और रसायन चिकित्सा पे जाते हैं। अब हमारा पूर्व कर्मा, हम सो पूर्व कर्मा पाचन हो गया। हम स्नेहन, हम अभी पेशेंट को हम घी देते हैं। स्नेहनम में क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आ रहा है, भूख ठीक है, या फिर पेशेंट को 3 दिन या 5 दिन आपने ड्रग्स दे दिया, उसके बाद पेशेंट को भूख लग रही है, तब हम क्या करते हैं, हम हमारे स्नेहन चिकित्सा के तौर पे जाते हैं। स्नेहनम में हम बेसिकली सरपिर, दैट मीन्स हम घी सेलेक्ट करते हैं या तैलम सेलेक्ट करते हैं। घी ज्यादा बेटर है हमें देने के लिए, घी से हमारी बॉडी भी सात्म्यम है घी लेने से, है ना। तो घी वहां जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमें काफी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे अग्नि बलम क्या है पेशेंट का, पेशेंट के अग्नि बलम के ऊपर ही डोज ऑफ घी डिपेंड्स होता है। हम लोग ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कि 7 दिन तक हम स्नेहपानम करते हैं, मात्रा को बढ़ाते हैं। बट ऐसे जब आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो और आपका पेशेंट ऑफिस जा रहा है डेली, तब आपको ओपीडी पे काम कर रहे हो, तो फिर आपको 200 ग्राम घी तक लेके जाना पेशेंट के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको हवा लग रही होती है। तो इट्स नॉट दैट इजी। तो हम एक शमन के तौर पे हम जैसे 10, 20 या 30 ग्राम ऑफ घी पे हम रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने कैसे घी पिला रहे हैं पेशेंट को। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच द पेशेंट। हम घी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 डेज तक हम पेशेंट को घी दे सकते हैं। फर्स्ट डे आप मान के चलिए 10 ml दे रहे हैं, या फिर आप उसको 20 बढ़ा रहे हैं, फिर हम 30 पे घी मान के चल रहे हैं। 7 दिन तक घी पिला रहे हैं आराम से। सो इंक्रीजिंग डोज पे घी देते हैं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, ये दूसरा वीडियो। सो स्नेहपानम, तो स्नेहपानम जैसे हमने बात करते हैं, 2 टाइप का है, आभ्यंतरम और बाह्यम। आभ्यंतरम यानी हम पेशेंट को घी दे रहे हैं, ठीक है। अब जब घी सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने कहा, बेसिकली आपके पास पेशेंट स्किन इश्यूज के साथ आ रहे हैं, तो हम ध्यान रखते हैं कि हम तिक्तगम वेरिएंट घृतम ले, गुगुलु तिक्तगम, महातिक्तगम, आर्यगोदा महातिक्तघृतम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमें सोरियासिस केसेस में। अगर स्किन इश्यूज हैं, तो बेटर गो फॉर अ तिक्तगम घी, काफी सारे हैं। अगर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो हम दाड़ीमादी घृतम लेते हैं, कल्याणगम उन्मादम अवस्था में लेते हैं। दाड़ीमादी घृतम बहुत अच्छा है, वातानुलोम और अग्निवर्धक है। हमने इसके साथ ही हम 7 डेज पेशेंट को बाह्य स्नेहम देते, दैट इज अब मसाजेस हो गया, अभ्यंगम हो गया, शिरोधारा हो गया, पोटली हो गया, वो पेशेंट के प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे निर्धारित है। तो आभ्यंतरम स्नेहम और बाह्य स्नेहम 5 to 7 डेज हम देते हैं, ठीक है। इसके बाद स्नेहन हो गया, फिर हमने देखा कि हम स्वेदन कैसे कर रहे हैं। स्वेदन आप लोकल स्वेदन दे सकते हो, या फिर जैसे हम नाड़ी स्वेद देते हैं, या नहीं तो हम पेशेंट को हमारे जैसे स्टीम बॉक्सेस हैं उसके अंदर रख के हम स्टीम दे सकते हैं। क्योंकि स्नेहनम के बाद स्वेदन देना बहुत ही जरूरी है।
स्नेहनम से क्या होता है, आप जरा मान के चलिए, जब हम स्नेहन देते हैं, जब हम घी पेशेंट को देते हैं, जो हमारा ये जो लिपोप्रोटीन है वो पेशेंट के हर एक सेल पे पहुंचता है, वो वहां क्लीन करता है। हमारी जो बॉडी अगर हम देखते हैं वो पूरा चैनल्स है, पूरा स्रोतस है, सब जगह। व्हाट हैपेंस एज एज इंक्रीजेस, हमारा डिजनरेशन हो रहा है, बॉडी सिस्टम स्लो हो रही है, हमें बीमारियां हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स हैं, स्लो डाउन हो गई है बॉडी। तो व्हाट हैपेंस इज, जितनी जगह पर है सब जगह मैल इकट्ठी हुई, ये जो लिपोप्रोटीन घी हम दे रहे हैं, गर्म पानी लेने बोल रहे हैं, खिचड़ी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सात्विक खाना पे पेशेंट को रख के हम गर्म पानी के साथ और स्टीम प्रोसेस, स्वेदन कर्म के साथ पेशेंट से ये जो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जितनी मैल है, ये हमारे महास्रोत और महाकोष्ठ पे आ जाता है, जीआईटी ट्रैक्ट पे आ जाता है। जीआईटी ट्रैक्ट पे आने के बाद हमें फिर क्या होता है, देखिए हमें जरूरी नहीं है कि हम 5 के 5 सेशन एक पेशेंट को करें, कभी नहीं है। ये उनके दोष पे आधारित है कि वात है तो हम वस्ती करते हैं, पित्त है तो हमें विरेचन। और जो विरेचन जो प्रोग्राम है, ये एक्चुअली प्रूवन है, क्लासिकल विरेचन जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट वे है टू गेट योर बॉडी, काफी हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, या आप बोलो कि हमारी जो एज है ना वो भी पीछे आ जाती है, उतना आप फ्रेश हो जाते हो विरेचन के बाद। विरेचन वाला प्रोग्राम स्किन इश्यूज में जैसे हम लोग करते हैं, वहां हम पहले तो क्या होता है, अगर सिवियर केसेस है, एक्जिमा है, इवन सोरियासिस है, तो हम महीने में 2 बार, 14 दिन में 1 बार कराते हैं, उसके बाद महीने में 1 बार कराते हैं, फिर 3 महीने में। तो काफी पेशेंट का जो सिस्टम है ना वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाता है। then स्नेहनम, then we have the स्वेदनम, then we come to the वमन विरेचन। जैसे हमें सेलेक्ट करना है, जब कोष्ठ पे हमारी दोषा आ जाती है, तो वैद्य जिस तरीके से सोचता है किस तरीके से उसको बाहर एलिमिनेट करना है, फ्लश आउट करना है, वो पंचकर्मा हम वहां से सेलेक्ट करके टॉक्सिन्स को थ्रो आउट करते हैं। तो जैसे हमारा ये वाला हो जाता है स्नेहनम, देन कम स्वेदनम, फिर हम नाड़ी स्वेद काफी अच्छा होता है। नाड़ी स्वेद जो हम देते हैं पेशेंट को, वो बेसिकली हमारा जो लोकलाइज्ड पेन है ना, स्वेलिंग है, पेन है, उसके लिए भी काफी इफेक्टिव है। ये हमारा वमन क्रिया है, जिसमें हम पेशेंट को पहले 2 से 3 लीटर हम दूध पिलाते हैं। पहले पेशेंट को 2 to 4 लीटर्स ऑफ मिल्क पिलाते हैं, एंड देन हमारे पास मेडिसिन होता है वमन के लिए, आपने सुना होगा मदन फलम है, उसका पेस्ट बचा, मदन फलम द्राक्षा का पेस्ट बना के हम पेशेंट को वी गिव देम अर्ली मॉर्निंग। ये वमन क्रिया करते समय ध्यान रखें कि डॉक्टर साथ ही रहें, और जैसे पूजा करके ही हम वो वमन का प्रोडक्ट मेडिसिन देते हैं। ये देखिएगा प्रोजेक्टाइल तरीके से पेशेंट वॉमिट करता है, दूध पी सकते हैं, हमें पसीना आने लगता है, एंड देन वी स्टार्ट वॉमिटिंग। एकदम प्रॉपर प्रोजेक्टाइल, आपको ना वहां पित्त दिखेगा प्रॉपर तरीके से, अगर जब हम करते हैं तो वी कैन क्लियरली सी। एंड पेशेंट के साथ ही हमें रहना जरूरी है। सी देन वी हैव, या देन वी कम टू वस्ती, वस्ती यंत्रम, माक्षिगम लवणम स्नेहम। प्रिपरेशन ऑफ वस्ती द्रव्यम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वस्ती द्रव्यम का मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, माक्षिगम लवणम स्नेहम कलकम तथा क्वाथम, प्रॉपर तरीके से हमें लेके मिक्स करना है, प्रिपेयर करना है, ये हमें ध्यान रखना है। ये क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, प्रॉपर तरीके से मिक्स करके ल्यूकवार्म के साथ ही टेम्परेचर हम अपने चेक करते हैं, एंड देन ओनली वी इंट्रोड्यूस द बस्ती।
अब पेशेंट हमारे पास क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा ना, हमारे पास पेशेंट आया था, उनको काफी दिन का सेशन नहीं चाहिए, या कुछ लोग आते हैं जो खाली वस्ती के लिए। तो हमेशा ऐसे करिएगा कि खाली वस्ती मत इंट्रोड्यूस करिएगा, उससे पहले हमें हल्का सा, हमारा जो कटी एरिया है, कटी एरिया में हमें हल्का सा मसाज करना जरूरी है। दैट इज स्नेहनम। हमने स्नेहनम, ऑफ कोर्स आपने बाहर जैसे हम देते हैं, वहां क्या होता है, लुब्रिकेशन हो जाता है, और वो जो वहां जो नस और जो सर्कुलेशन है ना, वो बढ़ जाता है। तो सी हाउ वी आर गिविंग द, कटी एरिया में स्नेहन करते हैं, और फ्रंट एरिया में, एब्डोमेन और बैक में स्नेहन करके स्वेदन हम देते हैं, स्नेहनम स्वेदनम, एंड देन नाड़ी स्वेद आप दे सकते हो। नाड़ी स्वेद इज वेरी इफेक्टिव, बैक एक के लिए सबसे बेस्ट है। नाड़ी स्वेद करके फिर हम एनिमा देते हैं आगे पीछे। तो इससे क्या है, सर्कुलेशन आपका बढ़ गया है, तो जितना हम रिजल्ट है वो हमारा ज्यादा हो जाता है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाते हैं, वस्ती का जो पोजीशन है, एंड देन स्लोली वी आस्क द पेशेंट टू काउंट, एंड देन वी इंट्रोड्यूस। मेक श्योर कि वहां की जो वस्ती यंत्र का वायु है वो चला गया हो। ठीक है। कषाय वस्ती हम खाली पेट करते हैं। कषाय वस्ती के तुरंत बाद हम पेशेंट को खिचड़ी लाने बोलते हैं घर से, कि आप खिचड़ी लेके आइए और यहाँ से खा के जाइए, नहीं तो वात बढ़ सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा वस्ती का। जो लास्ट में हम थोड़ा छोड़ देते हैं, कि ऐसे नहीं कि वो एयर भी आपका चला जाए। अब हमारा नस्यम प्रोग्राम है। नस्यम इज, एज आई सेड, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचकर्मा प्रोग्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो पंचकर्मा में नस्यम है। और आपको, अगर हम पंचकर्मा के रूप पे कर रहे हैं, तो पेशेंट को डूज एंड डोंट्स क्लियरली बताइएगा। बाहर हवा नहीं लगना चाहिए, 7 डेज तक हम बाल धोना मना है, लाइट खाना खाना है, उस तरीके से। तो हम नशे में हेड फेस बॉडी मसाज कर, चेस्ट एरिया करते हैं, नाड़ी स्वेद देते हैं, एंड देन नशे में हमें पता है प्रतिमर्श और मर्श है, ये मर्श तरीके से पंचकर्मा में करते हैं। और सारे जैसे हमारे साइनसेस है, उस पे हम प्रॉपर फोकस मसाज करके, ताकि वो जितना हम अंदर जा सके करके क्लियर करते हैं वहां। तो ये सारे हमारे मर्मा पॉइंट्स हैं। ठीक है। सो मसाजिंग दैट एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस द सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। एंड स्पिट करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या करते हैं, हम पेशेंट को भेज के बाथरूम में स्पिट कराते हैं, एंड देन धूमपान देते हैं। धूमपान पश्चात कर्म है नसीम का, देना जरूरी है। उससे क्या होता है कि जो हमारा क्लेदा अवस्था है वो निकल जाता है, एंड देन गर्म पानी से हम गार्गल कराते हैं, और गर्म पानी पीने के लिए देते हैं। ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। दिस इज हाउ वी डू द जलूका, लीच वाला जो क्रिया है वो इस तरीके से हम करते हैं। लीच ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपको साफ अच्छा से करके लीच को रखना होगा। देन वी हैव द, हमारा हम लोग बोलते हैं एलक्किरी और चूर्ण, पोडिकिरी। पोडिकिरी इज चूर्ण पिंड स्वेदम, एलक्किरी इज पत्र पिंड स्वेदम। कुछ लीफ हैं जो हम अपने एरिया से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम पोटली बनाते हैं। इसका जो पोटली का एक हमारा लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो अवेलेबल है। और लीफ पोटली पत्र पिंड स्वेदम इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन आरए केसेस एंड ऑल। ठीक है। नॉर्मली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम पहले अभ्यंगम करते हैं, अभ्यंगम के बाद फिर हम पोटली पे जाते हैं। ठीक है। पोटली में भी अगर हम देखेंगे, पहले 3 दिन अगर हम चूर्ण पिंड स्वेदम करके फिर पत्र पिंड स्वेदम में आते हैं, थोड़ा बेनिफिट है, थोड़ा अच्छा है, क्योंकि पत्र थोड़ा हेवी हो जाता है। पहले 3 दिन चूर्ण करके उसके बाद आप 7 डेज पत्र पिंड स्वेदम दीजिएगा। आरए के केसेस एंड ऑल, इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर एक्स एंड पेन। जितने वात रोग में है, हम पत्र पिंड स्वेदम कर सकते हैं। बेसिकली 7 डेज हम करते हैं। पोटली बनाने का तरीका सब एक्सप्लेन्ड है।
सो दिस इज सो पोटली गर्म होनी चाहिए, 2 जन कर रहे हैं तो बेटर है। टैपिंग होता है धीरे धीरे, साथ मतलब पेशेंट को ठंड नहीं लगनी चाहिए। आयुर्वेदा बेसिकली लॉन्ग स्ट्रोक्स करते हैं, थोड़ा फास्ट रहता है, बट हमें कई बार क्या होता है पेशेंट के अनुसार कस्टमाइज भी करना होता है। 7 पोजीशंस बताए गए हैं, बट 7 पोजीशन जरूरी नहीं है कि हर क्लिनिक पे 7 पोजीशंस फॉलो किया जाए। आपके कई सेंटर्स लाइक वो आपके ऊपर है कि आप 3, क्योंकि 7 बार ऊपर नीचे राइट लेफ्ट करेंगे पेशेंट थक जाता है बेसिकली, जो काफी पेन वाले हैं। तो हम लोग फ्रंट एरिया और बैक एरिया 2 पोजीशंस और लास्ट में एक बार बिठा के हम कर सकते हैं। सब में इम्पोर्टेंट हमारा ऑयल का बहुत इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा में। तिल ऑयल हमारा बेस है, जिसके साथ सबसे ज्यादा हम काम करते हैं। ये हमारा शास्टिक है, न्यावरकिरी जिसको बोलते हैं। शास्टिक राइस होता है जिसको हम आपके बला मूल क्वाथ और दूध में पकाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और उसको उसके बाद फिर हम पोटली बनाते हैं, एंड देन वी डिप इट इन अगेन क्वाथ प्लस दूध, एंड देन एंटायर बॉडी में किया जाता है। षष्टिशाली जो है वो ठंड के मौसम में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये वैसे ही बॉडी को ठंड लगती है और ये एक ब्रह्मण चिकित्सा है। पेशेंट 28 दिन का अगर सेशन ले रहा है तो टुवर्ड्स दी एंड ही हम ये सेशन रखने का कोशिश करते हैं। मसल डिस्ट्रॉफी केसेस एंड ऑल इट्स वेरी इफेक्टिव। शक्तिशाली इज बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है मसल डिस्ट्रॉफी में करना, पैरालिसिस केसेस में, पार्किंसोनिज्म में, जहां बात बड़ा है और आपको लगता है पेशेंट को ब्रिम्हन चाहिए, तो हम वहां ये करते हैं। और थोड़ा फास्ट और जल्दी करना है, क्योंकि नहीं तो पेशेंट को ना बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। नित्य शिरस्रवण पादेशु अभ्यंगम करना जरूरी है। देखिए फास्ट होता है ये दूध में डिप करके। अगेन यहाँ भी 7 पोजीशंस फॉलो कर रहे हैं। जितने हमारे नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस हैं उसमें काफी इफेक्टिव है। देन वी हैव उद्वर्तन, ये षष्टिशाली को पूछने का। उद्वर्तन बेसिकली यहाँ पर हम पाउडर मसाज या उद्वर्तन वेट लॉस के लिए करते हैं। सो इंच लॉस वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है, या नहीं तो अगर देखा जाए जहां कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है, कफ बढ़ने के कारण हमें जो दिक्कतें हो रही हैं, एक आवरणावस्था है, वहां पर भी कफ अगर वात के ऊपर आवरण करके बैठा हुआ है, हमें कफ को हटाना है, कम करना है, तब भी हम उद्वर्तन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे जैसे कि पेशेंट्स आते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को अब स्नेह चिकित्सा से स्टार्ट करो। You can start with ruksha chikitsa also, like for instance paralysis cases, parkinsonism cases में, क्योंकि ये सारा वात व्याधि है। ठीक है, वात व्याधि में वहां आवरणम हम लेके चलते हैं। सो ये आवरणम को हटाने के लिए हम वहां रूक्ष चिकित्सा से स्टार्ट कर सकते हैं। रूक्ष चिकित्सा में आपका रूक्ष किरी मतलब ऑयल में ना डिप करके ड्राई पोटली कर सकते हैं। वालुका स्वेदम हो गया आपका, उद्वर्तन हो गया, देन आपका धान्य अम्ल धारा, कषाय धारा, तक्र धारा, जितना ड्राई सेशन है विदाउट द यूज ऑफ ऑयल वी कैन अडॉप्ट फॉर वाद व्याधि। हम रूक्ष चिकित्सा के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। देन वी हैव पिर्चिल। पिर्चिल इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल सेशन, उसको हम एक रॉयल सेशन मानते हैं, क्योंकि वहां ऑयल 4 लीटर ऑयल तो आप मान के चलिए 3, 3.5, 4 लीटर ऑयल हमें लग जाते हैं। सो वो भी 7 पोजीशन है, 2 पोजीशन आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये भी क्या होता है, पेशेंट भी हम पैरालिसिस केसेस वात व्याधि के लिए देते, जहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्व्स को आपको बूस्टअप करना हो। ठीक है, नर्व्स को उत्तेजित करने के लिए हम देते हैं, जैसे हमारा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एएस एंड ऑल में काफी अच्छा रिजल्ट है इसका। तो क्योंकि हम गर्म ऑयल से ही आपको नहला रहे हैं, फास्ट होना चाहिए, एक हाथ से गिराते हैं, दूसरे हाथ से हम सहरा के चलते हैं। सो दिस इज हाउ ऑयल इज कलेक्टेड, ऑयल को फिर गर्म करके फिर करते हैं।
तो ये भी 7 to 10 डेज, 7 डेज का तो मिनिमम प्रोसीजर है ये भी हमारा। So this is how it is done. Yeah. So वात पित्त कफ, अगेन हमने जैसे कहा कि हम पूर्व कर्मा पाचन स्नेहन स्वेदन क्यों करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैल हमारे स्रोतस पे अड़ जाती है उसको वहां से हटाने के लिए हमें पहले, हम खाली गर्म पानी डालने से वो मैल वहां से नहीं जाएगा, तो पहले उसको हमें चिकनाहट लाने की जरूरत है ना। चिकनाहट लाने के बाद फिर गर्म पानी डाल के देखिए, आराम से निकलने में बड़ा इजी हो जाता है। इस जैसे हम कपड़ों से जैसे मैल निकालते हैं, तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट। सो बाह्य स्नेहम थ्रू अभ्यंगम पिलचल, आभ्यंतर स्नेहम घी देते हैं हम पेशेंट को लेने के लिए। घी अगेन डिपेंड्स ऑन योर कोष्टम, रोगी बलम, मात्रा ऑफ घी इज डिसाइडेड ऑन दैट ओनली। उत्तम मात्रा हम घी देते हैं तो मेक श्योर योर पेशेंट इज लाइक एन आईपी पेशेंट, तब हम 250 200 तक हम दे सकते हैं बढ़ा के धीरे धीरे। अगर ओपीडी पे आप तौर पे आप अपना काम चला रहे हो क्लिनिक, तो 30 ml to 50 ml तक आप रख सकते हो। ठीक है, डाइट काउंसिल करना बहुत जरूरी है कि उनको फिर और गर्म पानी लेते रहना है, जैसे हम पंच को लेने बोलते हैं ताकि भूख लगे, आपके जो अग्नि को ठीक रख सके। देन वी हैव स्वेदन, हमने देखा तापस स्वेदम हम कैसे करते हैं, नाड़ी स्वेद है। दिस इज पश्चात कर्म हमारे। सो अभी क्या होता है कि कई बार हम कई क्लिनिक्स पे ये देखते हैं कि हम हमारा पूर्व कर्म अच्छी तरीके से करते हैं, प्रधान कर्म में भी वी फोकस अ लॉट, एंड देन पेशेंट को हम छोड़ देते हैं, पश्चात कर्म की इम्पोर्टेंस उनको हम नहीं समझाते, जबकि पश्चात कर्म बहुत ही जरूरी है। इन दिनों जैसे कि 14 दिन या 21 दिन हमने पेशेंट के अग्नि पे बहुत काम किया है, इनके कारण उनकी अग्नि कम होने के भी चांसेस है, क्योंकि विरेचन के बाद दूसरा दिन या तीसरा दिन पेशेंट बोलेगा 2 दिन तक तो मेरा मोशन ही नहीं गया। सो व्हाट हैपेंस, यू आर डीलिंग अ लॉट विद द पेशेंट्स अग्नि, जठरा अग्नि, तो उसको वापस लाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम संसर्जन क्रिया उस पे हम फोकस करते हैं। दैट मीन्स जिस तरीके से हमने आपका पूर्व कर्म और प्रधान कर्म जिस तरीके से हमने किया, उस ब्यूटिफुली वी हैव टू एंड द प्रोसीजर। दैट मीन्स पश्चात कर्म भी बहुत ही जरूरी है, वहां किस तरीके से हमें उनके डाइट पे फोकस करना है, कैसे हमें उनको डाइट ठीक करके हमें उनको देना है, दो टाइम का खाना खाना है, मंडा पेया वेलेपी कैसे इंट्रोड्यूस करना है, लास्ट में कैसे मांस रसम से हम उसको स्टॉप करते हैं। अगर मुश्किल हो रहा है तो पेशेंट को हम खाली खिचड़ी पे रखने का कोशिश करते हैं। So we this is the practical usage of पंचकर्मा in our day to day clinic। तो हम लोग यहाँ जो हमारे आयुर्वेदा कोर्सेज ऑफर करते हैं, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा पंचकर्मा, देन वी हैव डाइटिशियन प्रोग्राम, मर्मा थेरेपी, योगा, आयुर्वेदिक फार्मेसी एंड पल्स डायग्नोसिस पे भी हम क्लासेस लेते हैं। ओके, स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड है हमारे क्लासेस सारे। काफी सारे एफिलिएशन है। इस सर्टिफिकेट के साथ आप इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे सेंटर में हम 10 कोर्सेज चलाते हैं, हम 10 कोर्सेज हम लोग एफिलिएटेड हैं चलाने के लिए। जस्ट मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ, ये सारे हैं 10 कोर्सेज, हम लोग हर साल इसको रिन्यू करते हैं और 10 कोर्सेज हम चला रहे हैं। दैट इज डिप्लोमा इन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, जो कि वो लोग करते हैं जो आयुर्वेदा को जानना चाहते हैं, जिनको आयुर्वेदा से प्यार है और अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। 1 मंथ का प्रोग्राम है, बेसिक प्रिंसिपल्स दिखाया जाता है। देन वी हैव आयुर्वेदा लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, आयुर्वेदिक पंचकर्मा मसाज थेरेपी, आयुर्वेदा नर्सिंग पंचकर्मा फार्मेसी, आयुर्वेदा थेरेपीज एंड स्पा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स प्रोग्राम, योगा थेरेपी, प्रैक्टिशनर्स प्रोग्राम। प्रैक्टिशनर्स प्रोग्राम थोड़ा सा जैसे हम ज्यादा मेडिसिन पे फोकस कर सकते हैं, करते हैं। आयुर्वेदिक वेलनेस एंड होलिस्टिक डिप्लोमा एंड एडवांस आयुर्वेदा लाइफस्टाइल कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट प्रोग्राम। इन सारी चीजें हम लोग हमारे क्लिनिक पे करते हैं।
ये हमारा सर्टिफिकेट है एंड दिस इज लाइक you can go outside India also with this certificate. This is valid. हमारे पंचकर्मा सिलेबस जो है, जो हम लोग यहाँ लेते हैं, this is how we do it. We have 6 months program also, and then we have 1 year program also. ओके, सो बेसिकली ये जो 6 महीने और 1 साल की जो प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट 6 months एंड सर्टिफिकेट इज फॉर 1 year. अगर क्लासेस, क्योंकि काफी सारे लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं या फिर हमारे नेचुरोपैथी डॉक्टर्स होते हैं, या जिनको आयुर्वेदा आता है और डिटेल में नहीं सीखना चाहते, खाली पंचकर्मा आपकी क्लिनिक में अगर आप सीखना इंट्रोड्यूस करना चाहो, तो हम उसको शॉर्टकट 1.5-2 months में भी फिनिश करके देते हैं. सो अगर हम प्रैक्टिकल देखते हैं, तो जो एक आयुर्वेदा क्लिनिक में जो जो सेशंस या जो जो थेरेपीज ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ कवर करते हैं. अभ्यंगम, शिरोधारा, देन वी हैव, इसके साथ में प्रैक्टिकल भी है, थियोरी भी है. देन वी हैव नस्यम, कीरी, पुडिकरी, उद्वर्तन, उद्घर्षण, कटिवस्ती, न्यावरकिरी प्रिपरेशन, एलकिरी इज पत्रपिंड स्वेदम, न्यावरकिरी, पिरचिल, जानुवस्ती, जितने बाह्य वस्ती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और बाह्य वस्ती जैसे चिकित्साएं हमें अपने क्लिनिक में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये एक डॉक्टर खुद भी कर सकते हैं. पेशेंट को हम जैसे कटिवस्ती एंड ऑल इज वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डिस्क बल्ज. L4 L5 S1 में बल्ज है, पेशेंट को रेडिएटिंग पेन है, वहां से नर्व रूट कंप्रेशन हो रहा है, कटिवस्ती से बेस्ट कोई और ट्रीटमेंट ही नहीं है. सिंपल है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पेशेंट को भी काफी अच्छा रिलीफ मिलता है. जानुवस्ती जो हम करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए करते हैं, क्योंकि और एलोपैथी के पास देखोगे तो पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी है. सो ये चीजें, छोटे छोटे भी ट्रीटमेंट्स अगर हम अपने क्लिनिक पे ऐड करते हैं, सो वी कैन गिव बेटर रिजल्ट टू आवर पेशेंट्स. देन कषाय वस्ती, बाकी एक रूम कैसा सेट होना है. आपने नेत्र तर्पण भी काफी फेमस है, बट ये मत कहिए कि हर आंखों के प्रॉब्लम में नेत्र तर्पण नहीं अच्छा होता है. सो डूज एंड डोंट्स भी हैं. कर्णपूर्णम, जानुवस्ती, ग्रीवावस्ती, सर्वाइकल डिस्क, सर्वाइकल केसेस में हम करते हैं. सो दिस इज आवर सिलेबस. स्टडी मटेरियल, सो इसमें So, Dr. Archana, यस Dr. Archana, am I audible? यस यस यस. Okay, so I think now we can open for questions. I mean, some participants might have some questions to ask. So if somebody is having anything to ask regarding the Panchkarma programs or the courses or any doubts related to practical application of Panchkarma, either you can unmute and ask, or else you can put in the chat box. Dr. Archana will be answering the questions. And I would like to give a note of thanks to Dr. Archana, because it was last 1 hour. Dr. Archana has been given a tremendous class, very insightful class on Ayurvedic Panchkarma. Although we know 1 hour is nothing to learn Panchkarma because it is a very vast subject, we need years or months to learn or delve deep into Panchkarma domain of Ayurveda. But still, in 1 hour time, she has explained very well regarding the practical applications of Panchkarma. So we would like to thank you, Dr. Archana ma'am. It was very insightful. And the forum is open for questions. If anybody is having any questions, you can ask now. And meanwhile, I would like to share the slide. In the beginning, I forgot to mention that Dr. Archana has got one good number of awards and recognitions for her clinical practice and her entrepreneurship and for teaching abilities and all. And Shadanga Ayurvedic Academy, which is situating at
Gurgaon in Delhi NCR, but we do conduct programs in other two locations also. One is in Goa and second one is in Kerala as well. But our main academy is in Delhi NCR in Gurgaon in Sector 51. And Dr. Archana is the Yes, director yes. of academy. So I think there is some program and offer for webinar participants. Can you just elaborate on that part? सो जस्ट होल्ड ऑन, एक क्वेश्चन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम करते हैं? We do online offline, both programs are going on. And then do Panchkarma have role in regeneration and osteoarthritis? काफी अच्छा रोल है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस में. फॉर एग्जांपल नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, काफी अच्छे मेडिसिन है, गुगुलु तिक्तकम कषायम, दशमूला रासनादी, देन वी डू जानुवस्ती. जहाँ क्योंकि हमें क्या करना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है, डीजेनरेशन है. हम डीजेनरेशन से एज के साथ नहीं बच सकते, एज के साथ सबको डीजेनरेशन हो गए. स्पेसिफिकली अगर हम लेडीज का बात लेके चलते हैं, प्री मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज, 90%, 99% ऑफ द लेडीज हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस. एक तो वेट गेन हो जाता है उनको, जिसके कारण क्या होता है, और 50 साल से मान के चलिए पूरी बॉडी का भार तो नहीं उठा रहा है. तो वहां पर हम आपका वस्ती करते हैं, एंड देन वी हैव दिस जानू वस्ती एंड ऑल. वस्ती में हमारा सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड ऑयल हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर इन दैट केस. एंड एक्चुअली बुक्स तो काफी सारे हैं आयुर्वेदा पंचकर्मा के लिए जो बुक्स हैं. सो वी हैव लाइक बिगनर्स पंचकर्मा ले सकते हैं, या नहीं तो फिर मैं आपको ना उसके कुछ लिंक्स हैं, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी. पेशेंट अलॉन्ग विद कटी बस्ती कैन बी, कटी बस्ती के साथ मर्मा थेरेपी हम यूज कर सकते हैं, बट मर्मा थेरेपी यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. आप कहीं से भी जहां से भी सीखे हैं मर्मा थेरेपी, प्रॉपर तरीके से मर्मा यूज करने का कोशिश कीजिएगा. मर्मा थेरेपी कटी बस्ती के साथ यूज कर सकते हैं. क्या होता है बेसिकली, जैसे इट्स अ फिजियो, मर्मा इज बेसिकली एक फिजियो कर रहे हो आप, तो वो एक ड्राई चिकित्सा हो गया, रुक्ष थेरेपी हो गया. सो उसको पहले करके फिर हम कटी बस्ती स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर है. सी अगेन, ये सारी चीजें ना रोगी बलम के ऊपर भी डिपेंड है. पेशेंट का एज कितना है, पेशेंट कई बार हमें क्या होता है कि पेशेंट जो 70 का पेशेंट है, 65 का पेशेंट भी 21 दिन लगातार ले लेता है सेशन, बट 35 वाली लेडी भी कई बार क्या होता है एक साथ सेशंस नहीं ले पाते हैं, तो उनको ब्रेक देख के देना होता है. सो अगेन इट ऑल कम्स टू योर एनालिसिस, पेशेंट कितना क्षमता रखता है, उस तरीके से कर सकते हैं. हेलो. 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 हाँ मैम, माय क्वेरी इज दिस कि वमन कर्म जो हम मंथ में से ट्वाइस देते हैं, तो दोनों बार हमें फिर पहले स्नेहन करना जरूरी है? मैम आप डे कम कर सकते हो. जैसे हम पहले यहाँ हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम वी गिव इन अ प्रॉपर वे 7 days, उसके बाद फिर हम उसको 3 दिन कर सकते हैं. आपको उसका दोषा का स्टेटस स्टडी करना होगा. आपने पहले किया होगा तो एनीवे वहां दोष जिस अवस्था पे बढ़ा हुआ था उससे तो काफी कम हो गया होगा. आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेन से ही हमें आइडिया आ जाता है कि पेशेंट की अभी अवस्था क्या है. उसके अनुसार हम क्या करते हैं, जो स्नेहम देते हैं, वो 7 days के बजाय हम उसको 3 दिन भी कर सकते हैं. बट पथ्यम परहेज वामन के साथ काफी अच्छा रखना होता है. उसके पोस्ट भी, क्योंकि बेसिकली सोरियासिस पेशेंट या स्किन इश्यूज में हम करते हैं तो डूज एंड डोंट्स तो फिर काफी सारे आ जाते हैं. पेशेंट के बलम के ऊपर ही आप महीने में 2 बार करिएगा. पंच अरेंजमेंट ऑफ मैम, पंचकर्म. एंड जो हम वस्ती कर्म करते हैं, एक तो जैसे प्रॉपर पुटक से देते हैं, एक जो आजकल अनीमा पोर्ट चले हुए हैं, मान लो हम छोटे मैम, लेवल पे हाँ, उसको करेक्ट यूज कर करेक्ट सकते हैं? करेक्ट. सो देखिए, एक इसमें जो आजकल लोग सारे ना एनिमा कैन से देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट. एनिमा कैन से देने में आपको कम से कम कितना मिनट लगता है, तीन प्रेशर मिनट क्रिएट नहीं होता मैम अनीमा प्रेशर क्रिएट नहीं पोर्ट होता है, में? और आपको कम से कम 3 मिनट लगते हैं ना, वहां 3 से 4 मिनट तो आराम से लग जाते हैं.
हम्म। कई बार पेशेंट कॉपरेट करने में और स्टिफ रखता है, तो मुझे लगता है 3 से 5 मिनट हमें एनीवे लगता है वो एनिमा कैन से देने में। और हम वस्ती यंत्रम से देंगे तो आप कितना सेकंड में एंटर करवाते हो, तो वो चीज जो है, वो जो झटका जो लगता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो शास्त्र में एनिमा हम वस्ती यंत्र के साथ ही बताया गया है। अभी क्या होता है ना, मॉडिफाई करके हमें हमारे इजी जो है हम इस तरीके से देते हैं। ये बेसिकली नेचुरोपैथी में देते हैं हमें। मेरे हिसाब से टाइम में बहुत फर्क आ जाता है। एनिमा कैन से टाइम, इट इज अ लॉन्गर टाइम इट टेक्स, वेरएज इन एनिमा यंत्रम से देते हैं तो टाइम वहां बहुत कम लगता है, और वही सही है एक्चुअली। मैम, और जो जैसे हम निरुवस्ती देते हैं वो आउट ऑफ, मतलब वो तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ही, विद इन अ मिनट वो आउट हो जाती है मोस्टली, तो वो या इफेक्ट सो करती है इतना? ऑफ कोर्स हमने, अगर हम देखते हैं ऑयल एनिमा, हम बोलते हैं हम 9 घंटे तक होल्ड कर सकते हैं, हम बट ऑयल वाला तो रिटेन होता है, वो तो कुछ आवर्स के बाद निकलता है, जैसे निरुवस्ती देते हैं ना, जैसे हमने कषाय वो जो मैम दिया। कषाय बस्ती को हम बोलते हैं मैक्सिमम 38 मिनट्स बोलते हैं, बट 38 मिनट्स नो सॉरी, कोई नहीं वो होल्ड करता यूजुअली है। 1-2 मिनट्स में ही उसको हाँ, प्रेशर दो क्रिएट होता है पेशेंट को, दो और 2-3 मिनट 5 मिनट में पेशेंट भागने लगता है। और मैम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि निरूह बस्ती के बाद पेशेंट का मोशन आपको क्लिनिक पे ही साफ करा के भेजिएगा। अंडरस्टूड? पेशेंट को विदाउट क्लियरिंग डोंट अलाउ देम टू गो बैक होम। मेक श्योर पेशेंट एक बार यहाँ क्लीन होके ही पेशेंट वापस जा रहा है, तो उसमें वो काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम अगर देखते हैं, हम योग वस्ती कैसे करते हैं, 8 देते हैं, मात्रावस्थी कषायवस्थी मात्रावस्थी कषायवस्थी। सो वी आर डूइंग स्नेहनम ऑल्सो देयर, स्वेदनम भी हम कर रहे हैं, तो वहां कषायवस्थी का एब्जॉर्प्शन बढ़िया तरीके से होता है। कोष्ठ पक्वाशय तक वो एनीवे पहुंचता ही है। सो अभी we do both training, online offline, both options are there. डिप्लोमा, डॉक्टर पंचकर्मा का डिप्लोमा भी है, पंचकर्मा का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा पंचकर्मा है, प्रॉपर है। दिस इज अटैच्ड वॉशरूम फैसिलिटी। सारे रूम पे नहीं रखोगे तब भी चलेगा, बट आप जहाँ प्रोसीजर वाले रूम, जैसे जलूका वाला हो गया या बस्ती वाला रूम पे, आपको अटैच्ड वॉशरूम फैसिलिटी होना जरूरी है। पल्स डायग्नोसिस प्रोग्राम भी डिटेल वाला है। उस पे हमें लाइक टाइम लगता है सर उस पे फिनिश करने में। एंड पत्रपिंड स्वेदम पत्रपिंड स्वेदम, मैं इसके बाद ही ना उस ग्रुप पे मैं एक लिंक शेयर कर देती हूँ। हमारे पत्र अवेलेबल, अर्क का पत्ता, एरंड का पत्ता, निर्गुंड का पत्ता, सहजन का पत्ता हम लेते हैं। इसके अलावा नारियल ग्रेट करके लेते हैं, लेमन लेते हैं, लहसुन लेते हैं। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी जो है आपको डिटेल्स में उस पे दिया जाएगा। मैम, जो प्रैक्टिशनर्स प्रोग्राम है उसमें पंचकर्मा भी इंक्लूडेड है ना? हाँ, प्रैक्टिशनर्स प्रोग्राम में पंचकर्मा भी इंक्लूडेड है। ऑफलाइन मोड है उसमें, क्लासेस टाइमिंग्स क्या होते हैं? मैम देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। ऑफलाइन में ज्यादातर हमारे पास सारे, एक्चुअली जितने लोग हमारे साथ कोर्स करते हैं वो सारे वर्किंग होते हैं, उस तरीके के लोग होते हैं। तो हम पहले उनको ऑनलाइन करवाने के बाद फिर उनको हम बोलते हैं कि आप एक हफ्ता हमारे साथ आके रह के प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले लीजिए। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, उनको भी इजी रहता है। या फिर अगर आप पास से हो, हमारे एरिया से ही हो, तब तो आराम से आपको ऑफलाइन हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर 1 मंथ प्रोग्राम ऑल्सो, नॉट एन इश्यू। आफ्टर सर्टिफिकेशन यू कैन स्टार्ट, आफ्टर सर्टिफिकेशन आप पंचकर्मा, सर अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, आप कहाँ रह रहे हो। जैसे कई स्टेट्स हैं जहां आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बाद आराम से आप अपना सेंटर खोल सकते हो, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सिटी में क्या रूल्स है। गुड़गांव में खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एट द सेम टाइम दिल्ली में डॉक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। पंचकर्मा प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद आप अपना मोस्ट प्रॉब्ली मेडिसिन आप नहीं लिख पाओगे, बट यू आर अ सर्टिफाइड थेरापिस्ट टेक्नीशियन, तो यू कैन कंडक्ट योर प्रोग्राम फॉर श्योर। ट्रीटमेंट्स हम सारा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रीटमेंट्स करने में नथिंग इज रॉन्ग।
So अभी हमारा एक so this comes with the special webinar offer. We do have program for 1-year diploma program and 6 months diploma program. 1-year diploma program, after a 35% discount, it is coming to 24,500. And 6 months program after 30% discount is coming to 22,500. इसमें आपके जो भी programs हैं आप contact कर सकते हैं हमें personal, and then we can give you more details on all the programs. एंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है हमारा। सबसे ज्यादा हम क्या एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी 5 to 8 years हो गए हमारा गुरुकुल स्टार्ट किए, तो सबसे ज्यादा जो हमें अच्छा लगता है कि हम पहले देखिए पहले ऑनलाइन वाला हमें किसी को नहीं पता था। जब से कोरोना हुआ है हम सब ऑनलाइन वाले भी हम इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोग दूर रहते हो, पहले ऑनलाइन अटेंड करें, उसके बाद जब आपके पास सारे वीडियोस आ जाते हैं, आपने देख लिया समझ लिया, क्योंकि सारे वर्किंग लोग हैं, उसके बाद 1 हफ्ता ये 4 दिन 5 दिन आप निकाल के आइए, एंड देन यू कैन स्टे हियर एंड देन सी द एंटायर प्रोग्राम। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आप ले सकते हो, 5 दिन भी दोगे, सुबह से शाम तक हम आपके साथ हैं, आपको सब कुछ सिखा देंगे। देन क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है। अदरवाइज 1 महीने अगर आप आके यहाँ रहोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट टाइम टेकिंग है। देन दैट आल्सो, वैसे भी हम कोरोना से पहले वैसे ही करते थे, ऑफलाइन ही होता था, ऑनलाइन के बारे में किसी को नहीं पता था ना। तब तो जूम भी नहीं होता था, गूगल मीट भी नहीं होता था, तो लोग आके रह के 1 महीना 1.5 महीना रह के सीख के जाते थे। सो अभी ये सुविधा हमारे पास है, आपने सब कुछ सीख लिया देख लिया, एंड देन यू कैन कम हियर एंड देन। अच्छा, नाउ लाइव क्लासेस, we try our maximum to go for live classes. At least we have 5 students in one batch. Otherwise हम क्या करते हैं, recorded courses share करते हैं, and then recorded classes के बाद you can question कर सकते हो, you can, we have a panel of doctors here. आप नंबर्स हैं, आप उनको उसी टाइम वीडियो देख के कॉल करके क्लैरिटी ले सकते हो, क्लियर कर सकते हो, एंड देन द नेक्स्ट वीडियो इज शेयर। सो वी मेंटेन लाइक इट्स एन ओपन, आपको डाउट है, क्वेश्चन है, आप उसी टाइम हमें कॉल कीजिए, पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या Dr. Archana, I think you have attended all the questions, right? Anything more, doctor? नो, इट्स ओके फ्रॉम माय साइड डॉक्टर। So if you have any more questions, you can ask now. And for your information, we have this program or even this webinar, we have a plan of conducting in 3 different languages. Like all our faculties are, proficient in English, Hindi, and Malayalam. So the classes are conducting in all these 3 languages. Most of our foreign students or abroad students are preferring English language. Our North Indian students, the classes will be in Hindi. South Indians, if they know Malayalam, the classes will be in Malayalam, otherwise in English. So we hope this webinar was, insightful and useful to you people. And in case if you have any feedback or any other further question, you can contact in the WhatsApp or WhatsApp community. And once again, I thank Dr. Archana for your valuable time. It was very insightful, and we're really grateful to you for the session. And we really thank our program coordinators, Dr. Sriram, Dr. Poonam Sharma, and other faculties here. And we would like to wind up the session. We're supposed to wind up the session by 8 o'clock. We took extra 8 minutes. And we thank each and every participants, the doctors, whoever participated, the yoga professionals, wellness professionals. We thank you very much for your participation and really appreciate your time taken. And we will look forward for our next webinar, which will be coming very soon, and it will be informed to you as well. Thank you so much.